दोस्तों, स्वागत है आपका श्री राम जी की संपूर्ण जीवन कथा के भाग 6 में और साथ ही स्वागत है आपका मेरे चैनल टोटल टैलेंट विद नॉलेज में। आइए अब हम श्री राम कथा को जारी रखते हैं। जब रावण युद्ध भूमि से हार कर वापिस अपने महल में पहुंचता है, तब रावण अपने दूतों से सातों महाद्वीपों में रहने वाले राक्षसों और असुरों को लंका में एकत्रित होने का संदेश भिजवाता है। सदैव रावण को माता सीता को लौटाने का उपदेश देने वाले रावण के नाना माल्यवान के विचार भी बदल चुके थे। वे रावण से कहते हैं कि अब युद्ध प्रारंभ हो चुका है, तो इसे पूरी वीरता से लड़ो। माल्यवान रावण को स्मरण कराते हैं कि उसके पास कुंभकर्ण जैसा परम बलशाली भाई सोया पड़ा है, तो वह दूसरे राक्षसों को बुलाने दूत क्यों भेज रहा है। रावण के चेहरे पे उत्साह उपजता है। वह कुंभकर्ण को जगाने का आदेश देता है। त्रिजटा युद्ध के प्रथम दिन का हाल माता सीता को बताकर उन्हें प्रसन्न करती हैं। विशाल काय वाला कुंभकर्ण अपने शयन कक्ष में सोया पड़ा है। सैनिक शोर मचाने वाले बड़े बड़े वाद्य यंत्र लेकर उसे जगाने पहुंचते हैं। कान के पास बड़े बड़े वाद्य यंत्र बजाने, धारदार हथियारों को चुभोने, ठंडे पानी की बरसात और हाथियों की बिधार से भी कुंभकर्ण की निद्रा नहीं टूटती। तब सेना नायक को एक तरकीब सूझती है। वह तमाम तरह के सुगंधित व्यंजन और अन्य भोज्य पदार्थ बनवाकर कुंभकर्ण के बिस्तर के समीप रखवा देते हैं। भोजन की सुगंध नथनों में पड़ते ही कुंभकर्ण की नींद टूट जाती है। सेनापति विरूपाक्ष द्वारा कुंभकर्ण को रावण का संदेश दिया जाता है। विलास भवन की छत से रावण और कुंभकर्ण के बीच वार्ता होती है। रावण राम के हाथों अपनी पराजय और अपमान की बातें बताकर कुंभकर्ण को युद्ध में जाने का आदेश देता है। कुंभकर्ण रावण पर हंसता है कि इतनी बड़ी पराजय के बावजूद वह क्यों नहीं पहचान पा रहा है कि श्री राम साक्षात नारायण और सीता माता लक्ष्मी का अवतार है। कुंभकर्ण रावण को कुछ अन्य बातें भी याद दिलाता है, जैसे इक्ष्वाकु कुल के कई पीढ़ी पूर्व राजा ने रावण को श्राप दिया था कि जब उनके कुल में भगवान विष्णु नर रूप में अवतार लेंगे, तब वे उसका विनाश करेंगे। इसके अतिरिक्त नारद मुनि भी बता चुके थे कि विष्णु ने राक्षसों का अंत करने के लिए श्री राम के रूप में अवतार लिया है। कुंभकर्ण रावण के इस तर्क को स्वीकार नहीं करता कि उसने अपनी बहन शूर्पणखा के अपमान का बदला लेने के लिए सीता का हरण किया था। कुंभकर्ण रावण से कहता है कि वह शूर्पणखा के प्रतिशोध की आड़ में अपनी काम वासना की पूर्ति के लिए ये सब कर रहा है। रावण दम पूर्वक ये मानता है कि उससे गलती हुई है, लेकिन कहता है कि अब इतिहास को पीछे नहीं मोड़ा जा सकता, इसलिए संकट के समय भाई को भाई का साथ देना चाहिए। यही शास्त्र सम्मत भी है। इस पर कुंभकर्ण कहता है कि वह अभी तक सच्चे हितैषी के रूप में बड़े भाई को परामर्श दे रहा था, किंतु उसे अपना ये कर्तव्य भी याद है कि छोटे भाई के रहते बड़े भाई पर कोई संकट नहीं आना चाहिए। कुंभकर्ण संध्या काल तक राम और लक्ष्मण के सिर काट कर लाने का भरोसा रावण को देता है, लेकिन फिर वह अपना सिर झुकाकर धीमे स्वर में ये भी कहता है, यदि राम ही नारायण है तो आज युद्ध भूमि में उसका अपना मरना तय है। कुंभकर्ण युद्ध भूमि में बिना सेना साथ लिए अकेले जाने की घोषणा करता है, किंतु जाने से पूर्व रावण से ये प्रार्थना भी करता है कि यदि वह रणभूमि में मारा जाए तो रावण समझ जाए कि श्री राम को कोई जीत नहीं सकता है। ऐसे में रावण श्री राम की शरण में चला जाए ताकि राक्षस कुल का अंत होने से बच सके और रावण लंका पर निष्कंटक राज कर सके। यहाँ पहली बार रावण नीतिगत बात बोलते हुए कहता है कि यदि इस युद्ध में वह अपने सभी कुटुंबजनों को खो देता है तो ये साम्राज्य और ऐश्वर्य भोग उसके किस काम का रह जाएगा। रावण छोटे भाई कुंभकर्ण को पूरे विश्वास के साथ लड़ने के लिए कहता है और उसके माथे में विजय तिलक लगाकर युद्ध भूमि में भेजता है। युद्ध भूमि में विशालकाय कुंभकर्ण को देखते ही वानर सेना में भगदड़ मच जाती है। श्री राम को संदेह होता है कि रावण कोई मायावी रूप धारण करके आया है। तब विभीषण जी बताते हैं कि ये उनका मंझला भाई कुंभकर्ण है, जिससे भगवान ब्रह्मा ने 6 मास सोने और 1 दिन जागने का वरदान दिया हुआ है। पूर्व कथा अनुसार एक बार तीनों भाइयों रावण, कुंभकर्ण और विभीषण जी ने कठोर तपस्या से ब्रह्मदेव जी को प्रसन्न किया था। कुंभकर्ण इंद्रासन अर्थात इंद्र का आसन सिंहासन मांगना चाहता था। घबराए देवराज इंद्र ने ज्ञान की देवी सरस्वती से प्रार्थना की। माता सरस्वती कुंभकर्ण की जीवा पर विराजमान हो गई। जैसे ही कुंभकर्ण ने वरदान मांगा, उसके मुख से इंद्रासन के स्थान पर निंद्रासन निकल गया। ब्रह्मदेव ने उसे जीवन भर निंद्रासन में रहने का वर दे दिया। इससे परेशान रावण ने ब्रह्मदेव से कहा कि यदि उसका छोटा भाई जीवन भर सोता रहेगा तो संसार को किस प्रकार देखेगा। तब ब्रह्मदेव ने रावण के भातृ प्रेम को देखते हुए कुंभकर्ण को दिए वरदान को 6 मास सोने और 1 दिन जागने का संशोधन कर दिया। यदि कुंभकर्ण को 6 मास सोने का वरदान न मिलता तो वह रोज इतना भोजन करता कि संसार में अकाल पड़ जाता।
विभीषण जी श्री राम से कहते हैं कि रावण ने कुंभकर्ण को इसलिए जगाया है कि वो संध्या तक सारी वानर सेना का भक्षण कर ले। श्री राम कुंभकर्ण से युद्ध करने को उद्युक्त होते हैं, किंतु विभीषण उनसे अनुमति लेकर अपने भाई कुंभकर्ण से शांति वार्ता करने जाते हैं। विभीषण अपने मंझले भाई के चरण स्पर्श करके समझाते हैं कि ज्येष्ठ भ्राता रावण धर्म विमुख हो चुके हैं, इसलिए उन्हें धर्म का साथ देते हुए श्री राम के साथ मिल जाना चाहिए। कुंभकर्ण कहते हैं कि संकट के समय भाई को अकेला छोड़ देने से बड़ा कोई अधर्म नहीं होता है। वह ये भी कहता है कि लोग भले ही विभीषण को राम भक्त कहे, लेकिन इतिहास उसे सबसे बड़ा कुलद्रोही और विश्वासघाती भी कहेगा। कुंभकर्ण विभीषण जी को श्री राम के पास वापस जाने और उन्हें सावधान करने को कहता है। विदाई के समय कुंभकर्ण भावुक होकर कहता है कि यदि इस युद्ध में रावण समेत उन सबका मरण पूर्व निर्धारित है तो विश्रवा वंश में विभीषण अकेले जीवित बचेंगे, फिर वो ही उनका अंतिम संस्कार करके अपने धर्म का निर्वाह करे। विभीषण श्री राम को शांति वार्ता विफल होने की सूचना देते हैं। इसके बाद कुंभकर्ण वानर सेना को बड़ी क्षति पहुंचाता है। कुंभकर्ण की ललकार पर श्री राम लक्ष्मण जी को लड़ने भेजते हैं। कुंभकर्ण अपने कई अस्त्रों की विफलता के बाद भगवान शिव का अमोघ त्रिशूल लक्ष्मण जी पर चलाता है। लक्ष्मण जी असहाय नजर आते हैं, लेकिन रुद्रावतार हनुमान जी बीच में आकर त्रिशूल को पकड़कर तोड़ देते हैं। इसके बाद कुंभकर्ण सुग्रीव जी को अपनी मुट्ठी में कैद करके लंका की ओर चल देता है। उसकी योजना है कि सुग्रीव लंका में कैद रहेंगे तो वानर सेना को समर्पण करना पड़ेगा, किंतु कुंभकर्ण के दुर्ग के प्रवेश करने से पहले ही श्री राम उसका मार्ग रोक देते हैं और इंद्रासन चलाकर उसकी दोनों भुजाएं काट देते हैं और फिर ब्रह्मदंड का वार करते हैं, जिससे उसका शीश कटकर समुद्र में समा जाता है। विभीषण जी का मन भले ही श्री राम की विजय की कामना करता हो, लेकिन मरने वाले भाई से रक्त संबंध होने के कारण उनकी आंखों से आंसू बह निकलते हैं। युद्ध भूमि में कुंभकर्ण के मारे जाने के समाचार पर रावण को सहज विश्वास नहीं होता। काफी देर बाद वह मानता है कि उसका भाई धराशायी हो चुका है। वह कहता है कि आज उसकी दाईं भुजा कट गई। रावण को आभास होने लगता है कि अब असुर जाति के अंत का समय आ गया है। तब मेघनाथ आगे बढ़कर पिता को सांत्वना देते हुए कहता है कि किसी योद्धा के मारे जाने से देश नहीं हारता। छोटा पुत्र अतिकाय भी कहता है कि उनके पिता के रहते हुए लंका अपराजय है। एक अन्य पुत्र देवांतक कहता है कि वो राम को मारकर रामांतक कहलाना चाहता है। रावण और उसकी छोटी रानी धन्यमालिनी के 4 पुत्र अतिकाय, देवांतक, नरांतक और त्रिशिरा युद्ध में जाने की आज्ञा लेते हैं। उधर युद्ध भूमि में विभीषण शोकग्रस्त है। वे स्वयं को भाई कुंभकर्ण की मृत्यु का दोषी मानते हैं। श्री राम उन्हें जीवात्मा के नश्वर होने और शोक त्यागने का उपदेश देते हैं। श्री राम कुंभकर्ण की मौत को वीर गति का गौरव देते हैं। अशोक वाटिका में त्रिजटा माता सीता को कुंभकर्ण के मारे जाने का समाचार देती हैं। माता सीता प्रसन्न होती है। इसके बाद रणभेरी बजती है। अतिकाय अपना दूध श्री राम के पास भेजकर कहलाता है कि जिस प्रकार उनके पिता अपने भाई की मौत पर शोकाग्रस्त है, उसी प्रकार वो लक्ष्मण जी को मारकर श्री राम को भरत शोक देना चाहते हैं। श्री राम लक्ष्मण जी को युद्ध के लिए भेजते हैं। विभीषण जी लक्ष्मण जी को सचेत करते हैं कि अतिकाय कुंभकर्ण से बड़ा योद्धा है और वह बताते हैं कि एक बार भगवान शिव ने क्रोधित होकर अतिकाय पर अपने त्रिशूल से प्रहार किया था, लेकिन उसने त्रिशूल को तोड़कर शिवजी जी का मान भंग कर दिया। इससे प्रसन्न होकर शिवजी जी ने उसे धनुर्विद्या के तमाम रहस्य सिखाए थे। विभीषण जी एक और प्रसंग सुनाते हैं। आदि काल में मधु और केटव नामक 2 असुरों ने बैकुंठ में घुसकर क्षीर सागर पर चढ़ाई कर दी। भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र भी दोनों असुरों का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। अहंकार में आकर मधु केटव ने भगवान विष्णु से वरदान मांगने को कहा। भगवान विष्णु ने वरदान में मधु और केटव से उनकी मृत्यु का उपाय पूछ लिया। मधु केटव ने दंभ में आकर कहा कि वे उनके जांघ पर ही मरेंगे। तब भगवान विष्णु ने अपना आकार बड़ा करके अपनी जांघों के बीच दोनों असुरों को फंसाकर मार डाला। वही पराक्रमी मधु इस जन्म में कुंभकर्ण बनकर पैदा हुआ और ब्रह्मदेव से अभेद कवच पाने वाले ही अतिकाय है। इस पर श्री राम कहते हैं कि विभीषण जी लक्ष्मण जी के असली स्वरूप को नहीं जानते हैं, इसलिए वह उन्हें रोक रहे हैं। लक्ष्मण जी बड़े भाई राम की प्रदक्षिणा करके रणभूमि में जाते हैं। लक्ष्मण जी और अतिकाय के बीच ललकार पूर्ण संवाद होता है। उधर अंगद अपनी गदा के प्रहारों से नरांतक और हनुमान देवांतक का अंत कर देते हैं। रणभूमि में हनुमान जी रावण के तीसरे पुत्र त्रिशिरा का उसी के अस्त्र से वध कर देते हैं। सुग्रीव जी के हाथों रावण के सेनापति अकब्बन मारा जाता है। उधर लक्ष्मण जी और अतिकाय के बीच युद्ध जारी होता है। अतिकाय अपना रथ आकाश में ले जाता है और लक्ष्मण जी से माया युद्ध करता है। हनुमान जी लक्ष्मण जी से कहते हैं कि अतिकाय आकाशीय रथ पर है और वह धरती पर पैदल। मायावी अतिकाय इसका लाभ ले सकता है।
हनुमान जी के अनुरोध पर लक्ष्मण जी उनके कंधों पर बैठते हैं और हनुमान जी हवा में उड़कर लक्ष्मण जी को अतिकाय के रथ के बराबर ले जाते हैं। फिर भी लक्ष्मण जी के बाण अतिकाय को नहीं भेद पाते। तब इंद्र पवन देव के माध्यम से लक्ष्मण जी तक ये रहस्य पहुंचाते हैं कि अतिकाय को ब्रह्म कवच प्राप्त है, इसलिए उसे केवल ब्रह्मास्त्र से ही भेदा जा सकता है। तब लक्ष्मण जी धनुष पर ब्रह्मास्त्र का संधान करते हैं और अतिकाय के ब्रह्म कवच को भेद कर उसका वध कर देते हैं। आज के रक्तपात और युद्ध भूमि को हजारों शवों से पटा देखकर श्री राम भारी मन से कहते हैं कि मानव का सबसे बड़ा शत्रु स्वयं युद्ध है। मानव संस्कृति की पूर्ण विजय तब होगी जब संसार में सत्य और न्याय के लिए मानव को युद्ध की आवश्यकता ना हो। उधर लंका में जहाँ कभी संगीत सभाएं सजती थी, वहाँ आज केवल मौत का सन्नाटा पसरा हुआ है। बीच बीच में इस सन्नाटे को चीरता हुआ रानी धन्यमालिनी का विलाप गूंजता है। धन्यमालिनी अपने पति को कोसते हुए कहती है कि क्या वह पितरों को पानी देने के लिए अपने अंतिम जीवित पुत्र मेघनाथ को भी बलि चढ़ाना चाहते हैं। तभी मेघनाथ महल में प्रवेश करके अपनी छोटी मां को विलाप करने से मना करते हैं और अपने हर भाई की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए स्वयं युद्ध भूमि में जाने की घोषणा करते हैं। किंतु रावण मेघनाथ को युद्ध में भेजने को लेकर असमंजस में है। वह पुत्र मेघनाथ को लंका का भविष्य बताकर उसे सुरक्षित रखना चाहता है, किंतु मेघनाथ रावण को समझाते हुए युद्धोन्मत्त स्वर में कहता है कि यदि वह आज सूर्यास्त से पहले विजय पताका फहराकर नहीं लौटा तो सदैव के लिए शस्त्रों का त्याग करके जल समाधि ले लेगा। रावण मेघनाथ के दृढ़ विश्वास को देखते हुए उसे कूच करने की आज्ञा दे देता है। मेघनाथ युद्ध में जाने का निर्णय लेता है। उसकी माता मंदोदरी अपनी पुत्र वधु सुलोचना के पास जाकर अपने मन का डर कहती है, किंतु सुलोचना स्थिर भाव से कहती है कि उसका पति कोई पहली बार युद्ध में नहीं जा रहा है। मेघनाथ कवच धारण करता है और कुल देवी निकुंबला की तांत्रिक साधना करके कई दिव्यास्त्र अर्जित करता है। देवी निकुंबला माँ भवानी का ही एक रूप है। सुलोचना अपने पति को विजय तिलक लगाकर युद्ध के लिए भेजती है। विभीषण श्री राम व लक्ष्मण जी को बताते हैं कि आज रावण ने अपने सबसे अनमोल रतन युद्ध के दांव पर लगाया है। मेघनाथ विलक्षण प्रतिभाएं लेकर जन्मा था। उसने पैदा होते ही मेघ की तरह गर्जन किया था, इसलिए रावण ने उसका नाम मेघनाथ रखा था। किशोर अवस्था में पहुंचने तक मेघनाथ ने असुरों के गुरु शुक्राचार्य जी की सहायता से तांत्रिक अनुष्ठान करके देवी निकुंबला को प्रसन्न कर लिया था। देवी ने उसे इच्छानुसार चलने वाले दिव्य रथ, तामसी माया, अक्षय तर्कस और अजय धनुष प्रदान किए। इंद्र को जीतने के कारण भगवान ब्रह्मदेव ने उसे इंद्रजीत का अलंकरण दिया था। युद्ध भूमि में मेघनाथ के सामने पहले सुग्रीव जी आते हैं, लेकिन बहुत देर तक टिक नहीं पाते। बाद में यही हाल अंगद जी का होता है। इसके बाद मेघनाथ जी की ललकार सुन लक्ष्मण जी आते हैं। दोनों को बीच कांटे का संघर्ष होता है। मेघनाथ के कुछ प्रहारों को हनुमान जी लक्ष्मण तक पहुंचने से पहले ढाल बनकर रोक देते हैं। मेघनाथ के बाण वानर सेना को बड़ी क्षति पहुंचाते हैं। फिर लक्ष्मण जी अपने भाई का स्मरण करके मेघनाथ के कई दिव्यास्त्र निष्फल करते हैं। विभीषण जी श्री राम से रण में हस्तक्षेप करने को कहते हैं, क्योंकि सूर्यास्त के बाद मेघनाथ अपनी तामसी शक्तियों का प्रयोग करके अदृश्य युद्ध कर सकता है। विभीषण जी का अनुमान सच साबित होता है। श्री राम को आता देखकर मेघनाथ अपनी इच्छा शक्ति वाला दिव्य रथ आकाश में ले जाता है और वहां अदृश्य होकर नागपाश चराता है। नागपाश के प्रहार से श्री राम लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं और नाग उनके शरीरों को बांध लेते हैं। राक्षस सेना विजयोत्सव मनाती हुई दुर्ग में वापस लौटती है। वानर सेना में हताशा है, किंतु अचानक हनुमान जी की आंखें किसी उपाय का विचार कर चमक उठती हैं। रावण को अपने महल में इंद्रजीत की जय जयकार सुनाई पड़ती है। वह गर्वीले अंदाज में अपने पुत्र का अभिनंदन करता है। उधर श्री राम की छावनी में विभीषण जी शोकग्रस्त स्वर में कहते हैं कि नागपाश से मुक्ति शरीर के प्राण निकलने के बाद ही होती है। वे बताते हैं कि भगवान ब्रह्मदेव ने नागपाश को यज्ञ से प्रकट किया था। भगवान शिव ने दुष्टों का संहार करने के लिए उनसे यह अस्त्र लिया था। बाद में मेघनाथ ने भगवान शिव को प्रसन्न करके नागपाश उनसे ले लिया। अशोक वाटिका में माता सीता श्री राम व लक्ष्मण जी के नागपाश में बंधने के समाचार से विचलित होती हैं। उधर हनुमान गरुड़ देव के समक्ष पहुंचते हैं और उनसे नागपाश में बंधे श्री राम व लक्ष्मण जी के बंधन काटने की प्रार्थना करते हैं। नारद मुनि के समझाने पर गरुड़ धरती पर आते हैं। वे अपनी चोंच से श्री राम व लक्ष्मण के शरीरों से लिपटे नागपाश को काट देते हैं। दोनों भाइयों की मूर्छा भंग होती है। गरुड़ प्रभु राम की प्रतीक्षा कर निज धाम वापिस लौट जाते हैं। ये मध्य रात्रि काल है। हनुमान जी राम से अनुमति मांगते हैं कि वानर सेना को जयघोष करने दिया जाए। इससे लंका में चिंतित बैठी माता सीता तक के संकेत पहुंच जाएगा कि संकट टल चुका है। वानर शंख ध्वनि के साथ जय सिया राम का उद्घोष करते हैं। त्रिजटा माता सीता को समझाती है कि उनके नाम के साथ श्री राम का नाम जोड़कर जयनाथ करके वानर सेना उन तक विपत्ति टलने का संदेश भेज रही है। उधर रावण के महल तक भी ये गूंज पहुंच जाती है। रावण बेचैन हो उठता है। मेघनाथ भी रावण के पास महल के झरोखे में पहुंचता है। वह भी शंकित है।
तभी गुप्तचर शुक उन्हें सूचना देते हैं कि गरुड़ राम व लक्ष्मण को बंधन मुक्त कर चुके हैं। रावण मेघनाथ से कहता है कि अगले दिन के युद्ध में उसे राम लक्ष्मण को मारकर अयोध्यापति बनना है। अगले दिन मेघनाथ फिर से तैयार होकर युद्ध करने के लिए जाता है। विभीषण श्री राम को सूचित करते हैं कि आज मेघनाथ पूरी शक्ति के साथ प्रबल वेग से युद्ध करने आ रहा है। इस सूचना पर श्री राम हनुमान जी को अपनी सेना की व्यूह रचना का पुनर्निरीक्षण करने भेजते हैं। मेघनाथ का प्रथम सामना हनुमान जी से होता है। मेघनाथ की ललकार पर लक्ष्मण जी उससे लड़ने को उद्युक्त होते हैं। विभीषण जी का परामर्श मानकर श्री राम अंगद, हनुमान और नील को लक्ष्मण जी की सुरक्षा हेतु उनके आसपास रहने को भेजते हैं। लक्ष्मण जी और मेघनाथ दोनों महाबत योद्धा हैं। उनके बीच कांटे की टक्कर होती है। मेघनाथ एक बार फिर कपट युद्ध का सहारा लेता है। वह अदृश्य होकर बाण चलाता है। लक्ष्मण जी श्री राम से ब्रह्मास्त्र चलाने की अनुमति मांगते हैं, किंतु श्री राम इनकार करते हुए कहते हैं कि सम्मुख युद्ध न करने वाले पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग धर्म विरुद्ध है। लक्ष्मण जी धर्म संगत युद्ध करते हैं, किंतु मेघनाथ शक्ति का आह्वान करके लक्ष्मण जी पर आघात करता है। लक्ष्मण जी की और हुए इस प्रहार को रोकने में हनुमान जी की गदा और ऋषियों की मानसिक साधना विफल रहती है। लक्ष्मण जी शक्ति के आघात से अवचेतन होकर गिर पड़े। तीनों लोकों में हाहाकार मचता है। अयोध्या में उर्मिला को अपशकुन का संकेत मिलता है। मेघनाथ मूर्छित लक्ष्मण को लंका के अंदर उठा ले जाना चाहता है, किंतु लक्ष्मण जी तो धरती को अपने फन पर धारण करने वाले शेषनाग के अवतार है। मेघनाथ का पसीना बह जाता है, किंतु उन्हें उठा नहीं पाता। हनुमान जी मेघनाथ को पद प्रहार से दूर फेंक देते हैं और लक्ष्मण जी को उठाकर सुरक्षित समुद्र तट पर ले जाते हैं। श्री राम, सुग्रीव जी, हनुमान जी, अंगद जी, विभीषण जी आदि सभी वहां पहुंचते हैं। उधर लंका में विजय भेरी बजती है। रावण व माल्यवान दोनों मेघनाथ का अभिनंदन करते हैं। दंभ में चूर मेघनाथ श्री राम को अपना अगला लक्ष्य बताता है। उधर श्री राम धरा पर मूर्छित पड़े अपने भाई लक्ष्मण का सिर गोद में रखकर विलाप करते हैं। वे कहते हैं कि यदि उनका भाई नहीं रहा तो वह भी जीवित नहीं रहेंगे। सुग्रीव जी युद्ध जारी रखकर लंका का नामो निशान मिटाने की हुंकार भरते हैं। इस पर श्री राम कहते हैं कि लक्ष्मण जैसे भाई को खोने के बाद वे युद्ध जीतकर क्या करेंगे। श्री राम को गलानी है कि जब वे अयोध्या में उर्मिला के समक्ष पहुंचेंगे तो उससे क्या कहेंगे कि उन्होंने अपनी पत्नी को वापस पाने के लिए युद्ध किया और उसमें उनके पति की आहुति दे दी। दूसरी तरफ अशोक वाटिका में माता सीता को विश्वास नहीं होता है कि लक्ष्मण जी को शक्ति लगी है। वे जानते हैं कि लक्ष्मण जी को कुछ हुआ तो उनके पति श्री राम के भी प्राण नहीं बचेंगे। लक्ष्मण जी का सिर गोद में रखकर बैठे श्री राम के अश्रु रुक नहीं रहे होते हैं। विभीषण जी, सुग्रीव जी और जांबवन जी सभी लक्ष्मण जी की हृदय गति धीमी पड़ते जाने की आशाएं त्याग देते हैं। हनुमान जी पूछते हैं कि क्या वास्तव में अब कोई उपाय बाकी नहीं बचा है। विभीषण जी कहते हैं कि लंका की वनस्पति उपवन प्रयोगशाला में रहने वाले वैद्यराज सुषेण लक्ष्मण जी का उपचार कर सकते हैं, किंतु उन्हें वहां से लाना असंभव है। इस पर असंभव को संभव करने के लिए हनुमान जी लंका जाते हैं और वैद्य सुषेण को उसके भवन सहित उठा लाते हैं। सुषेण अपने देश के शत्रु यानी लक्ष्मण जी का उपचार करने से इनकार कर देते हैं। तब विभीषण जी उनसे कहते हैं कि देशभक्ति से ऊपर वैद्य का शाश्वत धर्म रोगी की पीड़ा हरना है। सुषेण लक्ष्मण जी का नारी परीक्षण करते हैं। वे कहते हैं कि यदि लक्ष्मण जी को जीवित बचाना है तो सूर्योदय से पहले हिमालय पर्वत से मृत संजीवनी लानी होगी। सुषेण बूटी की पहचान बताते हैं कि इनमें दिव्य प्रकाश होता है। इसकी सुरक्षा देवता करते हैं। यदि कोई इनके निकट जाए तो ये विलोपित हो जाती है। श्री राम अल्प अवधि में हिमालय जाना और आना असंभव मानते हैं, किंतु हनुमान जी उनसे आज्ञा लेकर आकाश मार्ग से हिमालय की ओर प्रस्थान करते हैं। उधर रावण को अपने गुप्तचर शुक से ये सूचना मिलती है कि वैद्य सुषेण की बताई बूटी लेने हनुमान जी हिमालय गए हैं। रावण मायावी असुर कालनेमी को हनुमान जी की यात्रा बाधित करने की आज्ञा देता है। कालनेमी के पास द्रुत गति से कहीं भी पहुंचने की शक्ति है। वह अपनी माया से एक पर्वतीय सरोवर के निकट कुटिया का निर्माण करता है और साधु का वेश धारण करके श्री राम नाम का जाप करने बैठ जाता है। हनुमान उसे कोई राम भक्त साधु समझकर वहां ठहरते हैं। कालनेमी हनुमान जी को अपना परिचय त्रिकालदर्शी साधु के रूप में देता है और कहता है कि उसे पता है कि सुषेण वैद्य के कहने पर लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी लेने हिमालय जा रही हैं। मायावी असुर कालनेमी हनुमान को विलंबित करना चाहता है, इसलिए वह कहता है कि ये प्रभु की इच्छा है कि हनुमान जी यहाँ कुछ देर रुके, वो विश्राम करे। वह ये भी कहता है कि हनुमान जी स्नान ध्यान करके आए, वह अपने तपोबल से उन्हें कुछ ही पल में हिमालय की कंदराओं में पहुंचा देंगे। रावण के द्वारा भेजे मायावी असुर कालनेमी के जाल में फंसकर हनुमान जी सरोवर में स्नान करने हेतु उतरते हैं। एक मगरमच्छ हनुमान जी पर हमला करता है। हनुमान जी उसे मुख फाड़कर मार देते हैं। मृत मगरमच्छ से एक देव कन्या प्रकट होती है जो ऋषि के श्रापवश मगरमच्छ बन गई थी। देव कन्या हनुमान जी को भेज देती है कि साधु वेश में कालनेमी नामक मायावी असुर उन्हें मार डालने के इरादे से आया है। हनुमान जी
ये सब जानने के बाद कालनेमी का वध कर देते हैं और अपनी यात्रा पथ पर आगे बढ़ते हैं। हनुमान जी हिमालय के एक भाग द्रोणगिरी पर जगमग प्रकाश देखकर वहां उतरते हैं। ये प्रकाश दिव्य औषधियों का था, किंतु किसी आगंतुक को आता पाकर औषधियां लुप्त हो जाती है। हनुमान जी दिव्य औषधियों के अदृश्य संरक्षक को अपना परिचय देते हैं और अपने आने का प्रयोजन बताते हैं। तब अदृश्य देवता उनके समक्ष प्रकट होकर हनुमान जी को औषधि ले जाने की अनुमति देते हैं। दिव्य औषधियां पुनः प्रकाशमान होती है, किंतु हनुमान जी पहचान नहीं पाते कि इनमें से मृत संजीवनी बूटी कौन सी है। तब हनुमान जी एक पल भी व्यर्थ गवाए बिना पूरा द्रोणगिरी पर्वत को उठा ले जाने का निर्णय लेते हैं। हनुमान जी द्रोणगिरी पर्वत समेत आकाश मार्ग से वापस लौट रहे होते हैं। उनके मार्ग में अयोध्या नगरी पड़ती है। अयोध्या के प्रहरी भरत जी को सूचना देते हैं कि कोई बड़ी आफत उनके नगर के ऊपर मंडरा रही है। भरत हनुमान जी को कोई निशाचर समझते हैं और उन पर बाण चला देते हैं। बाण लगते ही हनुमान जी धरती पर आ गिरते हैं। हनुमान जी पीड़ा में श्री राम को स्मरण करते हैं। उनके मुख से श्री राम का नाम सुनकर भरत जी उन्हें चेतना में लाते हैं। हनुमान जी को जब ये ज्ञात होता है कि उनके समक्ष उनके प्रभु के अनुज भ्राता भरत जी खड़े हैं, तो वे काफी भाव विह्वल होते हैं। भरत जी हनुमान जी से भाई राम, लक्ष्मण और भाभी सीता की कुशलता के बारे में पूछते हैं। हनुमान जी बिलखते हुए उन्हें पूरी बात बताते हैं। भरत जी स्तब्ध होते हैं, फिर कुछ संभल कर हनुमान जी से कहते हैं कि वे उनके शक्ति बाण पर बैठ जाए, वे उन्हें कुछ देर में लंका पहुंचा देंगे। किंतु हनुमान जी कहते हैं कि श्री राम नाम की शक्ति से वे स्वयं सूर्योदय से पहले लंका पहुंच जाएंगे। हनुमान जी विशाल रूप धारण कर पुनः द्रोणगिरी पर्वत के साथ लंका को प्रस्थान करते हैं। भरत जी को पश्चाताप होता है कि उनके कारण ही उनके भाइयों को ये दारुण दुख सहने पड़ रहे हैं। उधर श्री राम रात्रि बीत जाने के साथ लक्ष्मण जी के प्राणों को लेकर चिंतित है। वे बारंबार लक्ष्मण जी से आंखें खोलने को कहते हैं, मुख से कुछ बोलने को कहते हैं। श्री राम बार बार पूछते हैं कि हनुमान जी अभी तक पहुंचे क्यों नहीं। प्रतीक्षा की घड़ियां खत्म होती है। हनुमान जी सूर्योदय से पहले लक्ष्मण जी के प्राण के रूप में संजीवनी बूटी लेकर वहां पहुंच जाते हैं। सुषेण वैद्य दिव्य वनस्पति की स्तुति कर लक्ष्मण जी को ठीक करने के लिए संजीवनी प्राप्त करते हैं और उसके रस से लक्ष्मण जी की मूर्छा दूर करते हैं। लक्ष्मण जी चेतना में आते ही मेघनाथ को ललकारते हैं। सुषेण वैद्य हनुमान जी से द्रोणगिरी पर्वत को उसके स्थान पर पुनः स्थापित करने को कहते हैं। अशोक वाटिका में माता सीता को लक्ष्मण जी के ठीक होने की सुखद सूचना मिलती है। रावण कालनेमी की असफलता पर अत्यंत क्रोधित होता है। मेघनाथ एक गुप्त स्थान से देवी निकुंभला को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ का आयोजन करता है, ताकि देवी से दिव्य रथ प्राप्त कर सके और उस पर सवार होकर युद्ध कर सके। भरत जी ध्यान लगाकर श्री राम को मानस संदेश भेजते हैं कि उन्हें युद्ध में शामिल होने हेतु आज्ञा दें। श्री राम संदेश को प्राप्त करते हैं, किंतु भरत को आने से मना करते हैं। तब विभीषण जी आकर उन्हें बताते हैं कि मेघनाथ देवी निकुंभला का यज्ञ कर रहा है। यदि ये यज्ञ पूर्ण हो गया तो उसकी ज्वाला से एक दिव्य रथ प्रकट होगा, जिस पर आरूढ़ होने के पश्चात उसे कोई परास्त नहीं कर सकता है। विभीषण जी कथा सुनाते हैं कि एक बार इंद्र ने रावण को बंदी बना लिया था। तब मेघनाथ ने अदृश्य होकर न केवल रावण को मुक्त करा लिया, बल्कि इंद्र को बंदी बनाकर लंका ले आए। इंद्र को मुक्त कराने के बदले में भगवान ब्रह्मा ने मेघनाथ को वरदान दिया था कि जब भी वे अपनी कुल देवी निकुंभला का यज्ञ करेंगे, उसे एक दिव्य रथ और ब्रह्मश्री नामक अस्त्र प्राप्त होगा। जब वह इस रथ पर आरूढ़ होगा तो उसे कोई नहीं मार सकेगा। किंतु ब्रह्मदेव ने इसमें एक शर्त भी लगाई थी कि यदि यज्ञ पूर्ण होने से पहले उसका कोई शत्रु देवी के गुप्त स्थान पर पहुंच गया तो वही उसका वध करेगा। विभीषण जी ये भेद श्री राम और लक्ष्मण जी को देते हुए कहते हैं कि मेघनाथ को मारने का यही उपाय है कि उसके यज्ञ को विध्वंस कर दिया जाए। श्री राम लक्ष्मण को यज्ञ विध्वंस करने की आज्ञा देते हैं। गुप्त यज्ञ स्थल तक का मार्ग बताने के लिए विभीषण जी के साथ जाते हैं। यज्ञ स्थल की सुरक्षा के लिए तैनात असुर सैनिकों पर वानर सेना टूट पड़ती है। सुरक्षा की दीवार टूटती है। हनुमान जी और अंगद जी यज्ञ में विघ्न डालने का प्रयास करते हैं, किंतु मेघनाथ अपने आसन से नहीं हिलता है। आखिरकार हनुमान जी पानी डालकर यज्ञ अग्नि बुझा देते हैं। विभीषण जी लक्ष्मण जी को देवी निकुंभला की गुफा के समीप बरगद वृक्ष तक ले जाते हैं और भेद देते हैं कि मेघनाथ युद्ध में जाने से पहले इस स्थान पर भूतों की बलि देता है। इससे उसे रणभूमि में अपने शत्रुओं को बंदी बनाने की क्षमता हासिल होती है। विभीषण जी लक्ष्मण जी से मेघनाथ की तांत्रिक क्रिया भी पूर्ण होने से रोकने को कहते हैं। मेघनाथ जी विभीषण को देखकर समझ जाते हैं कि देवी निकुंभला का यज्ञ उनके कारण ही विध्वंस हुआ है। वे विभीषण चाचा को संतान हंता कहकर लक्ष्मण जी से पहले उसे मारने की घोषणा करते हैं। मेघनाथ विभीषण जी पर लक्ष्य साधकर यमास्त्र चलाते हैं, लेकिन गंधर्वराज कुबेर पहले ही इस अस्त्र की तोड़ की विधि लक्ष्मण जी को बता चुके थे, सो लक्ष्मण जी इसे विभीषण की रक्षा करते हैं। इसके पश्चात मेघनाथ लक्ष्मण जी पर ब्रह्मास्त्र चलाता है। ब्रह्मास्त्र के निकट आने पर लक्ष्मण जी सिर झुकाकर उसे प्रणाम करते हैं
ब्रह्मास्त्र वापस चला जाता है। इस माया को मेघनाद समझ नहीं पाता। वह अपने धनुष पर पाशुपत अस्त्र का संधान करता है, किंतु भगवान शिव का ये अस्त्र भी लक्ष्मण जी का प्रणाम स्वीकार कर वापस लौट जाता है। मेघनाद परेशान होता है। वह अब की बार नारायण अस्त्र चलाता है, किंतु लक्ष्मण जी तो शेषावतार है। नारायण अस्त्र उनकी प्रदक्षिणा करके लौट आता है। मेघनाद को अब रण छोड़ने में ही अपनी भलाई दिखती है। वह अंतर्ध्यान हो जाता है। विभीषण जी लक्ष्मण जी को सावधान रहने के लिए कहते हैं। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि अभी तक की श्री राम कथा को सुनने में आपको आनंद आया होगा, और अगर आप इससे आगे की कथा सुनना चाहते हैं तो वो भी आप मेरे चैनल पर सुन सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और जाने से पहले एक बार मेरे साथ प्यार से बोलिए, सियापति श्री रामचंद्र भगवान जी की जय, महाबली हनुमान जी की जय। धन्यवाद।